तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और हम इस समय पढ़ रहे हैं काल चैप्टर। काल चैप्टर के विषय में हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था पिछली कक्षा में, जिसमें हमने पढ़ लिया था, समझ ली थी उसकी परिभाषा कि काल की परिभाषा क्या होती। काल का अर्थ होता है समय, और समय का हमें पता चलता है क्रिया के रूप से। क्रिया के रूप से ही हमें पता चलता है कि जो कार्य हुआ है या हो रहा है या आने वाले समय में होगा, वो क्रिया के रूप से पता चलता है। क्रिया के रूप से कैसे पता चलता है? जैसे राम घर जा रहा है तो वो काम है जो वर्तमान में हो रहा है, क्रिया के रूप से पता चला। वह घर जा चुका है, यह हमें बीते समय में पता चला, तो क्रिया के रूप से ही पता चला। राम घर जाएगा, यह भी भविष्य के बारे में बता रहा है, वह भी क्रिया के रूप से ही हमें पता चला है। तो जो हमने काल की परिभाषा पढ़ी थी वो ऐसी परिभाषा थी कि जिन क्रिया शब्दों से या जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं, और काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो जो काल होता है वो हमें समय के विषय में बताता है। वो कैसा समय? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये हमने सब चीजें पढ़ ली थी। अब हम आज शुरुआत करने वाले हैं उनके भेद से, जिसमें पहला भेद मैंने बताया था भूतकाल। आज हम शुरुआत करेंगे भूतकाल से। तो सबसे पहले हम भूतकाल को समझने का प्रयास करेंगे कि भूतकाल क्या है। भूतकाल इंग्लिश में हम जिसको पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो भूतकाल की बेसिकली अगर हम परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे तो जिन क्रिया शब्दों से या जिन शब्दों से किसी कार्य के बीते समय में संपूर्ण होने की प्रतिक्रिया पता चलती है या बीते समय में कार्य होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल या पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे तो जिन क्रिया शब्दों से कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। बीते समय में मैंने एक टाइमलाइन बताई थी आपको, ये मैंने इसको वर्तमान माना था। तो मैंने बताया था कि इसके पीछे जो भी होगा ये भूतकाल होगा। यहां पर जो भी हो रहा होगा या हो रहा है यह वर्तमान काल होगा। इसके आगे जो भी होगा वह भविष्य काल होगा। इतनी चीजें मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बता दी थी। अब हमें आगे बढ़ना है, भूतकाल के भी अंदर बढ़ना है। कि भूतकाल के भी हमें कई भेद देखने को मिलते हैं, जिनमें हम 6 भेदों को स्पष्टता से पढ़ने वाले हैं। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। उन भेदों का हम नाम उल्लेख करेंगे, नाम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सामान्य भूतकाल। इस सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, तीनों भेदों में होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के विषय में। सबसे पहला भेद सामान्य भूतकाल, इसके बाद दूसरा भेद आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद पूर्ण भूतकाल, चौथा भेद अपूर्ण भूतकाल, पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल, छठवां भेद हेतुमद भूतकाल। ये कुल इसके 6 भेद हैं। उनका हम यहां पर नाम उल्लेख कर लेंगे। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, दूसरे नंबर पर आता है आसन्न भूतकाल, नंबर तीसरे पर आता है पूर्ण भूतकाल, नंबर चौथे पर आता है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5वें पर आता है संदिग्ध भूतकाल, और नंबर 6वें पर आता है हेतुमद
भूतकाल। ये भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, नंबर दूसरे पे आसन्न भूतकाल, नंबर तीसरे पर पूर्ण भूतकाल, नंबर चौथे पे अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5वें पर संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6वें पर हेतुमद भूतकाल। अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य भूतकाल के विषय में हम सबसे सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि जो सामान्य शब्द, एकदम सामान्य, जो सामान्य भूतकाल के भेद होंगे उसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम के विषय में कोई जानकारी नहीं होगी। जो वाक्य होगा, जो कार्य हुआ होगा बीते समय में, उसका सामान्यता से उल्लेख किया गया होगा, वही आपका सामान्य भूतकाल कहलाता है। यह ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम का उल्लेख नहीं होता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो सामान्य वर्तमान होता है, तो जिस प्रकार से उसमें एक हैबिट को बताया जाता है, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है जिसमें जैसे उसमें हैबिट को बताया जाता है कि वह खाना खाता है तो वो डेली खाना खाता है, वह दवाइयां खाता है तो वह डेली दवाइयां खाता है, उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल में भी जो कार्य पीछे था अब फिलहाल उसने बंद कर दिया है, लेकिन जो पहले वो कंटिन्यूअसली करता था, तो पहले बीते समय में उसकी ये भी एक आदत थी, हैबिट थी कि वह खाना खाता था, वह दवाइयां खाता था, वह रोज स्कूल जाता था, मगर अब नहीं जाता है, बीती बात हो गई। तो ये ध्यान रखना है। तो सामान्य भूतकाल में एकदम सामान्य वाक्य का उल्लेख होगा उस पर, जैसे कि राम घर जाता था, सामान्य वाक्य है। राम घर गया, सामान्य सी बात है। इसी प्रकार से हम इसके 1000 उदाहरण भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो ये एक बेसिक तरीका मैंने बता दिया है, आप इसके आधार पर कई सारे वाक्यों, कई सारे उदाहरणों को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा मैंने देखा आसन्न भूतकाल। तो आसन्न का मतलब होता है एकदम पास में, ये वर्तमान है और जस्ट उसके पास में, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साइड से, बिल्कुल अभी अभी जो काम खत्म हुआ है उसको हम आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। कैसे? आसन्न का अर्थ जो हमें समझना है, वो आसन्न का अर्थ हमें समझ लेना है बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में या बिल्कुल नजदीक में जो कार्य संपूर्ण हुआ है उसको हम आसन्न भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। आसन्न भूतकाल जैसे मैंने लिखा राम घर जा चुका है, मैंने लिखा राम घर जा चुका है, मतलब कि ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है। ये जो सामान्य भूतकाल था ये इस वर्तमान से थोड़ी सी दूरी पर है, वर्तमान से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, लेकिन ये जो आसन्न भूतकाल है ये वर्तमान से बिल्कुल पास में ही स्थित है, बिल्कुल पास में ही स्थित है। बस इतनी बारीकी को समझ लेना है तो हम सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल का फर्क समझ जाएंगे कि ये जो वर्तमान है इसके जस्ट पास में जो काम हुआ है उसको हम आसन्न बोलेंगे। मैंने उसका अर्थ बताया बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, यह है आसन्न भूतकाल। और जो उससे दूरी पर हुआ है या हैबिटेट था, आदत थी, कोई पहले की आदत थी, उसको हम सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। तो आसन्न भूतकाल का उदाहरण राम घर जा चुका है। दूसरा उदाहरण मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो राम घर गया है, मतलब कि वो अभी भी गया है, ऐसा समय का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये चीजें ध्यान रखनी है। और जैसे हम इंग्लिश में इसको हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों ही ये उदाहरण लिए जाते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि इंग्लिश और हिंदी यहां पर कंपेयर मत करना, क्योंकि ये साफ स्पष्ट दिख रहा है कि ये वर्तमान का काम नहीं है, ये भूतकाल का काम है। लेकिन इंग्लिश भाषा में इसको हम वर्तमान में जोड़ते हैं, क्योंकि हमने बताया था हमारी हिंदी साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो इसका आधार भी हमें समझ में आता है कि रामगढ़ जा चुका है, वो तो चला गया, तो बीते युग की बात हो गई, बीते समय की बात हो गई। तो ये है आसन्न भूतकाल।
अगला शब्द लिखा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब पूरा हो चुका, जो पूरा हो चुका है। जैसे इसमें हम रखेंगे राम घर जा चुका था। अब ये ध्यान रखना है, ये आपकी टाइमलाइन है, ये वर्तमान है। वर्तमान के जस्ट पास में जो कार्य हुआ है वह तो आसन्न भूतकाल है। इससे जो काफी दूरी पर जो कार्य हुआ है वह तो सामान्य भूतकाल है। लेकिन इसके इस पास से जो थोड़ी सी दूरी पर कार्य हुआ है उसको हम पूर्ण भूतकाल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? पूर्ण भूतकाल के नाम से जानेंगे। कैसे? कि राम घर जा चुका था। राम तो घर जा चुका था, अब तो पहुंच भी गया होगा, लेकिन इसमें राम घर जा चुका है, इसमें वो निकल चुका है। जाने का जो काम था उसका, चलने का काम, वो तो उसने कर लिया, लेकिन अभी पहुंचा है नहीं पहुंचा है ये संदेह है। और इसको पढ़ करके ऐसा ही प्रतीत होगा कि अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, अभी वो रास्ते पर होगा। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि जो जाने का काम कर रहा था अब वो पूर्ण हो चुका है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। तो राम घर जा चुका था, वो तो जा चुका था, काफी समय पहले जा चुका था, अब तो पहुंच भी गया होगा। और जिस प्रकार से हमने इसकी जगह पर था लगाया, उसी प्रकार से हम इसकी जगह पर भी यहां था ऐड कर देंगे कि राम घर गया था। तो ये सब किसके भेद हैं? ये पूर्ण भूतकाल के भेद हैं। किसके भेद हैं? ये पूर्ण भूतकाल के भेद हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे। हमने सामान्य भूतकाल पढ़ लिया, हमने आसन्न भूतकाल पढ़ लिया, हमने पूर्ण भूतकाल भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपूर्ण भूतकाल की तरफ। अब हम चलते हैं अपूर्ण भूतकाल की तरफ। जैसा कि अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा नहीं हुआ। आ मतलब नहीं, पूर्ण मतलब पूरा। जो पूरा नहीं हुआ है वह है अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत है। कैसे? जैसे राम घर जा रहा था। राम घर जा रहा था, मैं उससे जब मिला तो वो घर जा रहा था, वो रास्ते में अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा था। अब क्योंकि मुझे वो पहले मिला था, थोड़ी देर पहले मिला था, तो वो पास्ट की बात हो गई। ठीक है, पास्ट को इतनी बारीकी से समझना है कि पास्ट मैंने बताया कि ये जैसे ये है, ये वर्तमान है। जैसे ही मैंने इस वर्तमान को छोड़ करके एक सेकंड भी आगे निकला कि एक सेकंड पीछे जो था वो भूतकाल हो गया। मैं यहां जो लाइन क्रिएट कर रहा हूं ये वर्तमान काल में चल रही है, और जैसे ही मैंने छोड़ा ये भूतकाल हो गया। तो भूतकाल को इतनी बारीकी से समझना है। आगे बढ़ते हैं। तो अपूर्ण मतलब जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है उसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। और ये रहा था उसकी पहचान होती है, उसको समझने की आसानी के लिए हम इन शब्दों का ध्यान कर सकते हैं कि हाँ ये रहा था, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल। सीता घर जा रही थी, वह बाजार जा रही थी, वह कपड़े धो रहा था, है ना। तो ये सब होते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगला भेद हम पढ़ेंगे संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, मतलब संशय। संशय मतलब डाउट। डाउट है, क्लियर नहीं है, ये संदेह है, संशय है, कोई बात क्लियर नहीं है, उसको हम संदिग्ध भूतकाल में रखते हैं। जैसे वह घर जा रहा होगा, अब एकदम क्लियर मुझे पता नहीं है, वो कह रहा था जाने को, इसलिए मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि हो सकता है वो घर जा रहा होगा। ये तो बीती बात हो गई कि हो सकता है वो घर जा रहा होगा। गया नहीं गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है कि जो वार्तालाप हुई थी वो भूतकाल में हुई थी, अब मैं वर्तमान में खड़ा हूं, तो जो बात हुई थी वो अब एक संदेह है, अब एक संशय है।
तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इस संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इसके वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे राम घर जा रहा होगा। राम घर जा रहा होगा, ये तो बात पास्ट की हो गई। सीता कपड़े धो रही होगी। भाई मैं जब उससे मिला था तब सीता कपड़े धो रही थी, बात तो पास्ट की होगी, क्योंकि अब तो मैं वर्तमान में खड़ा हूं। तो धोया नहीं धोया, अभी धो रही है, हमें पता नहीं, लेकिन जो बात थी वो पास्ट की हो गई। तो उसको हम समझेंगे संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत। ठीक है। अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब होता है कारण। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी कि संदिग्ध का एक और अर्थ होता है शायद। तो जिस वाक्य में आपको शायद जैसा शब्द देखने को मिल जाए तब भी आप उसको समझ सकते हैं कि संदिग्ध भूतकाल का ही कोई वाक्य है। जैसे शायद वह घर जा रहा होगा, शायद वह खाना खा रहा होगा, ये मेरी कल्पना है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, है ना। शायद वो खाना खा रहा होगा, शायद वह पढ़ रहा होगा, ये मेरी कल्पना है, शायद है, संशय है, संदेह है, क्लियर नहीं है। ठीक। तो हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत हेतु का मतलब होता है, अर्थ होता है कारण। मतलब कि इसमें दो क्रियाएं होंगी। हेतु हेतु मद भूतकाल में दो क्रियाएं होंगी। एक क्रिया के होने ना होने से दूसरी क्रिया के होने ना होने का पता चलता है, उसको हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यही हेतु हेतु मद आपको भविष्यत काल में भी देखने को मिलेगा, इसलिए हम पहले इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो हेतु हेतु मद भूतकाल में एक क्रिया के होने ना होने से दूसरी क्रिया का होना ना होना प्रभावित होगा, उसको हम हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। कैसे? जैसे, और ये भी ध्यान रखना है कि इसका भी वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक कल्पना मात्र ही हो सकती है। कैसे? यदि उसने मुझे निमंत्रण दिया होता, यदि उसने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं उसकी शादी में अवश्य जाता, शादी में अवश्य जाता। यदि उसने मुझे निमंत्रण दिया होता, यहां तक एक क्रिया हो गई, तो मैं उसकी शादी में अवश्य जाता, यहां दूसरी क्रिया हो गई। अगर ये क्रिया ना हुई होती तो इस क्रिया का भी कोई मोल नहीं होता। बात समझ में आ रही? मैंने कहा ना कि एक क्रिया के होने ना होने से दूसरी क्रिया का होना ना होना प्रभावित होता है, उसको हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। मान लो उसने मुझे निमंत्रण तो दिया नहीं, और उसने निमंत्रण नहीं दिया इसलिए मैं उसकी शादी में भी नहीं गया। तो एक कारण, उसका परिणाम। अगर उसने मुझे निमंत्रण दिया होता तो मैं बिल्कुल जाता। अब क्योंकि अब ये बात भूतकाल की हो गई, बात तो भूतकाल की है, तो उसने निमंत्रण मुझे दिया नहीं इसलिए मैं गया नहीं। अब मैं ये बात बता रहा हूं तुम्हें, उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया यार, दिया होता तो मैं जाता ना यार, हैं? इतनी पुरानी दोस्ती थी यार, 6-10 साल से हम लोग दोस्त थे, शादी के निमंत्रण नहीं दिया उसने इसलिए मैं गया नहीं। तो इसमें कारण होता है। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह अवश्य सफल होता। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता बीते काल में तो आज वो सफल होता। अब क्योंकि उसने परिश्रम किया ही नहीं बीते समय में तो आज वो असफल खड़ा है। तो ये क्या है? ये हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो ये थे कुल 6 भेद जो भूतकाल के अंदर के भेद होते हैं। इनको जितनी मैंने कोशिश कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की इनको समझाने की। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कल अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सामान्य, वर्तमान,
या कहें तो वर्तमान काल के विषय में। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।